हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा है ठीक ही होंगे। आज थ्योरम 9 लेकर आया हूँ, वो पाइथागोरस का विलोम। ठीक है, कल मैंने पाइथागोरस पर में किया था, थ्योरम 8 था, क्लास 10 का पढ़ने वाला है। और इसका विलोम, जैसे थ्योरम फर्स्ट था थेल्स पर में, उसका विलोम क्या था? थेल्स पर में का प्रतिलोम या विलोम, बात एक ही है। तो थ्योरम 2 था, उसी प्रकार से थ्योरम 8 था पाइथागोरस पर में, और थ्योरम 9 जो है पाइथागोरस का विपरीत है, मतलब इसी विलोम है, प्रतिलोम है। अर्थ इसका ये निकलता है कि जैसे उसमें था थेल्स प्रमेय में कि यदि कोई रेखा समांतर हो तो भुजाएं समानुपातिक होती हैं, और यदि दूसरा में क्या था, यदि भुजाएं समानुपातिक हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। जस्ट उसी पर इसमें क्या है, कल मैंने बताया था कि यदि समकोण त्रिभुज में, यदि नहीं, किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जो जस्ट आज उसका पॉइंट क्या है कि यदि ऐसा होता है, मतलब यदि कर्ण का वर्ग या किसी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो सामने का वाला कोण समकोण होगा, 90 डिग्री होगा, या फिर वो त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, मतलब अब समझते हैं इसका साधारण प्रतिज्ञा क्या बोलता है कि इसमें कि किसी त्रिभुज में, अब कौन त्रिभुज पता नहीं है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग, कोई भुजा, तीनों में से कोई भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। मतलब अब कोई त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री का हो, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। मैंने बता दिया था, ये तो बेसिक कोई समझता है, 6ठा 7वां 8वां करने की चीज़ है। यानी कि एक कोण क्या है? समकोण होगा। यानी कि जब कोण समकोण होता है तो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। यानी कि एक भुजा जो होगी, बड़ी भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, जो भी ले सकते हैं, एक भुजा जो होगी, अगर इसका वर्ग, इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो सिद्ध करना है। तो होता है क्या कि जो कोण बी है, पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण है, 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा यानी कि त्रिभुज समकोण होंगे। तो चलिए समझते हैं। तो इस विशेष प्रतिज्ञा क्या करेंगे, जो हमें मानना होता है। कल मैंने बताया था, शुरू थ्योरम में बताया था मैंने, पहला थ्योरम में भी, कि एक साधारण प्रतिज्ञा होती है, विशेष प्रतिज्ञा होती है, रचना होती है, उपपत्ति होती है, बहुत अच्छी चीज़ें। तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या मान लेंगे कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मैंने माना है, ये अभी नहीं देखना है, इसके बाद में देखेंगे। कि माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब इसके दो जोगफल बराबर है। जो बोला उसे मैंने लिखा है, भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल बराबर होता है। यानी भुजा का वर्ग, पहली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। चलिए सिर्फ क्या करेंगे, कोण बी, यानी ए बी सी बोल सकते हैं, कोण बी क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। रचना में क्या करेंगे, रचना करते हैं, उसमें कुछ न कुछ रचना करना होता है। इसमें क्या रचना करेंगे कि एक ऐसा त्रिभुज डी एफ की रचना करेंगे, ए बी सी नहीं, अब डी एफ में रचना करते हैं, त्रिभुज रचना करते हैं। पहले त्रिभुज में रचना करते थे, अब एक अलग त्रिभुज रचना करते हैं। कि एक ऐसा त्रिभुज डी एफ की रचना करेंगे किया जिसमें डी बराबर ए पी, मतलब इसके बराबर ए बी है, इसके बराबर डी खींच लेंगे, ई एफ बराबर बी सी, ई एफ किसके बराबर खींचेंगे? बी सी के बराबर, एफ बी सी बराबर खींच देंगे। और क्या कौन डी एफ 90 डिग्री, 90 डिग्री है नहीं, ये 90 डिग्री बनाए हैं, इसमें बनाए हैं, जैसे यहाँ 90 नहीं बताया, यहाँ 90 बताया, यहाँ 90 डिग्री बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे, तो रचना कर लिया मैंने। अब प्रमाण क्या, उपपत्ति या प्रमाण जो भी लिखते हैं उसमें लिखेंगे, प्रमाण समझते हैं। ठीक है, इसका रचना देखते हैं, उत्पत्ति देखते हैं। जो प्रमाण होता है, क्या करना है कि त्रिभुज डी ई एफ में कोण ई क्या है? 90 डिग्री है। चूंकि कोण डी एफ में क्या रचना की है? 90 डिग्री कोण रचना की है, ई बराबर। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस। तो मैंने क्या बताया था, पाइथागोरस किसके लिए? 90 डिग्री समकोण के लिए है। तो जब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस में क्या बताता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण का जो वर्ग होता है सिर्फ दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं डी एफ का स्क्वायर बराबर डी या स्क्वायर प्लस में ई एफ का स्क्वायर, कर सकते हैं बिल्कुल। वही का मैं करते पाइथागोरस में से क्या क्या है? डी एफ स्क्वायर, यानी कि जो डी एफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर है। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से, थ्योरम 8, जो कल मैंने किया था। अब क्या है, डी एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी मैंने रचना क्या था कि ए बी किस बराबर क्या था? डी के बराबर है। तो यानी कि तो क्या रख सकते हैं? डी रख सकते हैं। तो ए बी जब क्या, डी जब क्या रख दिया? ए बी रख दिया। पुनः बी सी किसके बराबर है? तो ई एफ के बराबर है, तो बी सी किस बराबर कर दिया? ई एफ के बराबर कर दिया। यानी कि ए एफ क्या कर दिया? बी सी रख दिया। अब इसका स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, कर सकते हैं बिल्कुल। अब आप चाहे तो समीकरण 1 और 2 भी मान सकते हैं, और नहीं चाहते इसमें अगर समीकरण 1 तो मानना, तो जो विशेष प्रतिज्ञा था, जो सिद्ध करना था, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बी सी, उससे ले सकते हैं। और यहाँ समीकरण से 2 कर सकते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 1 से 2 से कर सकते हैं, या नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि डी बराबर ए बी और ई एफ बराबर बी सी यहाँ पर
वैल्यू पुट कर दिया, जो है उसको लिख दिया मैंने। तो यहाँ समीकरण यहाँ 2 नहीं माने तो लिखे हैं, परंतु प्रश्न क्या दिया है कि AC² बराबर AB² BC², प्रश्न दिया गया है। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर समीकरण 2 भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ चलेंगे DF का स्क्वायर AC का स्क्वायर पर क्या रखेंगे, DF का स्क्वायर, इसके सी पर क्या रखेंगे, DF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। क्यों रखेंगे, यहाँ AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, DF के। और प्रश्न में क्या दिया था, AB का यानी सॉरी AC का, तो क्या कर हो जाए समीकरण की दूसरा अगर मानना तो मान लेंगे, या फिर RHS LHS जो भी कर सकते हैं। AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, DF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यानी कि DF किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा, अर्थात DF बराबर AC। यानी कि अभी मैंने इससे बराबर माना था, इससे बराबर माना था और 20 के बराबर हो गया। ऐसे पढ़ने में आया था जो समान समता उसमें पढ़ाए थे, समूह तब उसमें पढ़ाए भी थे कि जब 2 कोण बराबर होते हैं, 2 भुजा बराबर होते हैं, तीसरा भुजा भी ऑटोमेटिक बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और DEF में दोनों त्रिभुज चलते हैं। समान समता दिखाना है कि तीनों अंक क्या है, समान है, सभी अंक हैं समान, तीनों भुजा तीनों को समान होंगे। देखिए तो AB और D होगा कि नहीं होगा, प्रश्न AB बराबर D कैसे किया था, रचना से आप यहाँ कर सकते हैं, रचना से। BC बराबर EF, BC बराबर EF है, रचना से आप यहाँ लिख सकते हैं, रचना से। ठीक है, तीसरे का AC और DF है, AC और DF अभी कैसे आ गया, मैंने सीध किया यहाँ से, समीकरण 1 2 मान सकते हैं, अब यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तीनों भुजा बराबर है तो मैंने बताया था त्रिभुज सर्वांग समता में बताया था कि S होता है, S होता है, या A या RHS, जिसको जिस तरीके से करना कर सकते हैं। तीनों भुजाएं बराबर है तो क्या करेंगे, साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है। और जब सर्वांग सम है तो सर्वांग सम यानी सभी अंक क्या होंगे, समान होंगे, संगत। AC किसके बराबर हो जाएगा, DF के बराबर, AB किसके बराबर, DE के बराबर, BC किसके बराबर, EF के बराबर, एंगल C किसके बराबर, एंगल F के बराबर, एंगल A किसके बराबर, एंगल D के बराबर, एंगल B किसके बराबर, एंगल E के। ठीक है, हमें और एंगल और भुजा से मतलब नहीं है, मतलब किससे दिखाना समको ना, यानी कि E इसके बराबर E है, इसके बराबर E है, भुजा बराबर कोण बराबर है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री फिक्स है, हमें तो ये लाना था। चलिए अब देखते हैं ABC में DEF, सॉरी एंगल ABC और एंगल DEF क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, सर्वांग सम है तो भुजा बराबर, कोण भी बराबर होंगे। और ABC का हो जाएगा 90 डिग्री, हमें लाना क्या था, दिखाना क्या था साधारण प्रतीक में कि समकोण होता है। जब वो कोण AB से समकोण है 90 डिग्री है तो ये दिखाना कि सामने का कोण क्या होता है, पहले भुजा के सामने का कोण क्या होता है, समकोण है, 90 डिग्री होता है, क्या 90 डिग्री आ गया। अतः जब एक कोण 90 डिग्री है, किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज। यानी कि जब एक कोण 90 डिग्री क्या है, B वाला कोण 90 का है, तो क्या करेंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज प्रमाणित हो गया, तो सिद्ध करना था। तो कैसा लगा ये हमारा थ्योरम, आप इसे कमेंट में जरूर लिखेंगे और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।